जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले कौन सा एग्ज़ाम कठिन है, एनडीए वर्सेस एयरफोर्स वर्सेस नेवी वर्सेस आईसीजी। तो चलिए चर्चा करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर तुलना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स आपका 10+2 रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर आपको दो ब्रांच देखने को मिलते हैं, एक्स एंड वाई। जी हाँ दोस्तों, एक्स जो होता है आपका टेक ब्रांच होता है, साथ ही साथ बता दें वाई जो होता है आपका नॉन टेक्निकल ब्रांच होता है। आपको बता दें दोस्तों, टेक्निकल ब्रांच आपका 10+2 चाहिए पीसीएम से, साथ ही साथ नॉन टेक्निकल ब्रांच चाहिए आपका 10+2। आपका पीसीएम नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है, बशर्ते आपको 50% इंग्लिश में मार्क्स होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होता है, और नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले टेक्निकल ब्रांच यानी एक्स ग्रुप की बात करते हैं। तो एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम जो होता है टोटल 70 मार्क्स का होता है। जी हाँ दोस्तों, 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको फिजिक्स देखने को मिलता है, 10+2 फिजिक्स आपका देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स देखने को मिलता है जो कि 10+2 लेवल का होता है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आपको इंग्लिश आपका 10+2 लेवल का होता है। तो दोस्तों फिजिक्स जो होता है आपका और मैथ और इंग्लिश, तो फिजिक्स जो होता है 25 मार्क्स का पूछा जाता है, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का, और इंग्लिश जो होता है आपका 20 मार्क्स का, यानी टोटल आपका 70 मार्क्स का, ठीक है। तो दोस्तों एग्ज़ाम लेवल की बात करें, जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, इजी टू मॉडरेट होता है। यहाँ पे वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं, तो नॉन टेक्निकल ब्रांच में आपका यहाँ पर दो सेक्शन में बटा होता है, एक होता है इंग्लिश और एक सेक्शन में होता है आपका रागा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स और रागा में आपके 30 मार्क्स। रागा का अर्थ होता है आपका इसमें रीजनिंग आ जाएगा और आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका रीजनिंग आएगा, साथ ही साथ दोस्तों बता दें आपका इसमें जीके जीएस आएगा, साथ ही साथ करेंट अफेयर भी आएगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, करेंट अफेयर भी आएगा इसमें आपको करेंट अफेयर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको नॉन टेक्निकल मैथ देखने को मिलेगा, यानी अर्थमेटिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 30 मार्क्स में आपका 4 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आ रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक्स और वाई में दोनों कॉमन इंग्लिश होता है 20 मार्क्स का। और रीजनिंग जो होता है इसका एडवांटेज काफ़ी अच्छा रहता है, इसमें 15 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं रागा सेक्शन में। तो दोस्तों ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल ईजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो दोस्तों इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी भी दो भागों में बटा है। इसमें पहला आपका आता है एसएसआर, दूसरा होता है आपका AA। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होता है इसका। तो एसएसआर जो होता है दोस्तों आपका 10+2 आपको एलिजिबिलिटी आपके लिए चाहिए, और यहाँ पे भी 10+2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पीसीएम नहीं होने से भी चलेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका 12th में नहीं रहने से भी चलेगा, लेकिन AA में आपको 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग दोनों के एग्ज़ाम लेवल को और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग
एसएसआर की बात करते हैं। एसएसआर जो होता है दोस्तों आपका सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है, यानी 10+2 रिक्रूट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है आपका 4 भागों में विभाजित होता है। पहला में आपका 25 मार्क्स का टेक्निकल मैथमेटिक्स पूछा जाता है। दूसरा में आपका जनरल साइंस पूछा जाता है 25 मार्क्स का। थर्ड आपका 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट आपका जनरल एबिलिटी पूछा जाता है 25 मार्क्स का। यहाँ दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं, आपको 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका इंग्लिश, यहाँ पर आपका जनरल साइंस और यहाँ पर आपका जनरल एबिलिटी और यहाँ पर आपका अंत में जो बचा दोस्तों टेक्निकल मैथमेटिक्स, यानी 10+2 लेवल का। तो ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात करें दोस्तों तो एग्ज़ाम लेवल इजी टू हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल, इसमें एग्ज़ाम लेवल उतना हार्ड नहीं होता। किसी किसी शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड हो सकता है, किसी किसी शिफ्ट में इजी हो सकता है। ठीक है, इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इसका जो मेरिट बनता है आपका स्टेट वाइज बनता है। स्टेट वाइज इसका कट ऑफ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों AA की। तो AA दोस्तों आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। तो दोस्तों इसकी बात करें एग्ज़ाम लेवल, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों सेम आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं। सेम पैटर्न एसएसआर का होता है। इसमें दोस्तों आपको इसका जो मेरिट बनता है आपका ऑल इंडिया रैंक पर बनता है। जिसका मार्क्स ज़्यादा होता है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें भी आपको 60 मिनट में 100 प्रश्न बनाने होते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया होता है आपको 60% मार्क्स चाहिए आपका 10+2 में, यानी आपका 12th में 60% कम से कम मार्क्स चाहिए। ठीक है, ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड होता है। काफ़ी समय इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों 3 भागों में बटा है। आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से होता है। पहला आपका होता है DB ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, DB ब्रांच। सेकेंड होता है आपका GD ब्रांच एंड थर्ड लास्ट होता है यांत्रिक ब्रांच। तो दोस्तों DB जो होता है आपका 10th बेसिस पे एग्ज़ाम लेता है। GD जो होता है 10+2 पे एग्ज़ाम लेता है। और यांत्रिक जो होता है आपका दोस्तों 10th प्लस में आपका डिप्लोमा चाहिए इसमें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक एक करके सबका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका DB की बात करते हैं। DB बोलने का अर्थ है डोमेस्टिक ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक ब्रांच। तो इसमें हम लोग समझते हैं किस प्रकार से क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच में आपका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है आपका 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 45 मिनट्स में इसका सॉल्व करना होता है। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लेकिन आजकल ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 45 मिनट में आपको 60 प्रश्नों को हल करना होता है। इसमें सब्जेक्ट जो आते हैं आपका सबसे बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों यहाँ पर अर्थमेटिक। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक आपका रोल अदा करता है, यानी मैथमेटिक्स आपका जनरल मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर रोल अदा करता है। और यहाँ पर 20 मार्क्स का एडवांटेज रखता है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों रीजनिंग की। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जनरल साइंस इसमें पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और 10th लेवल पे सारे
प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो साइंस जो होता है दोस्तों आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। साथ ही साथ बता दें दोस्तों आपको इसमें जो होता है आपका जी दोस्तों, इसमें जनरल इंग्लिश आपको पूछा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहता है। अर्थमेटिक के बाद इसका एडवांटेज सबसे बढ़िया रहता है, 15 अंक का आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जीके और यहाँ पर करेंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, जो कि आपका टोटली 5 मार्क्स का ही होता है। तो ओवरऑल आपका 60 मार्क्स का प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका एग्ज़ाम जो लेवल रहता है ईजी टू मॉडरेट रहता है। जी हाँ दोस्तों, ईजी टू मॉडरेट रहता है। तो दोस्तों ईजी टू मॉडरेट करने का अर्थ है हल्का से थोड़ा सा माध्यमिक होता है। इसका अर्थ है दोस्तों यहाँ पर इसका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कट ऑफ होता है आपका 60 में, आपका 55 में फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों यही इसमें दिक्कत है और ज़्यादा कट ऑफ जाता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जीडी ब्रांच की। तो जीडी ब्रांच की बात करें तो जीडी जो होता है आपका 10+2 होता है। और यहाँ पर इस जीडी जो होता है आपका जनरल ड्यूटी होता है। यहाँ दोस्तों कोस्ट गार्ड का जनरल ड्यूटी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 सेक्शन में एग्ज़ाम देना होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 सेक्शन में एग्ज़ाम देना होता है। पहला सेक्शन जो होता है आपका डीबी ब्रांच का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। सेकंड आपका जीडी का सेकंड पेपर देना होता है। तो डीबी में आपको 60 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलता है और जीडी में आपको 50 अंक का। यानी आपको जीडी, अगर आप जीडी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप डीबी और जीडी दोनों का एग्ज़ाम देंगे और एक ही दिन होता है। सीबीटी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सीबीटी होता है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करें तो इसका जो एग्ज़ाम लेवल रहता है अच्छा रहता है। लेकिन सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लें तो 75 मिनट में आपको 110 प्रश्न हल करने होते हैं, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 75 मिनट में 110 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों इसमें जो होता है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में आपका निगेटिव मार्किंग होता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जीडी के सिलेबस की बात करें तो आपका डीबी के सिलेबस बात कर लिए हैं। जीडी में आपको 25 अंक का फिजिक्स आपको देखने को मिलता है 10+2 लेवल का, और 25 अंक का आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है 10+2 लेवल का। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो इसका जो लेवल होता है दोस्तों, एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका जो लेवल होता है हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट टू हार्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यांत्रिकी। तो यांत्रिक दोस्तों कोस्ट गार्ड यांत्रिक जो होता है आपका 10+2 लेवल का, 10+2 लेवल का नहीं दोस्तों, 10+ डिप्लोमा आपका चाहिए इसमें। और तो दोस्तों इसमें भी आपको डीबी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, डीबी का, उसके बाद आपका डिप्लोमा का एग्ज़ाम देना होता है। और ये भी 75 मिनट में आपको 110 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। डीबी में वही रहता है पेपर आपका, डिप्लोमा का एक पेपर देना पड़ता है, जो कि आपका 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइज समझ गए होंगे। तो इसका एग्ज़ाम लेवल जो होता है दोस्तों आपका मॉडरेट टू हार्ड होता है, बिकॉज दोस्तों इसका कट ऑफ जो जाता है काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग एनडीए की, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये जो होता है आपका, इस एग्ज़ाम को क्लियर करके बंदा तीन आर्म्ड फोर्स में जा सकता है। जैसे आपको बता दें दोस्तों, फर्स्ट आपका आर्मी में, या दोस्तों सेकंड आपका नेवी में, एंड थर्ड आपका एयरफोर्स में, या दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम लेवल होता है काफ़ी बढ़िया होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन यहाँ पर एग्ज़ाम देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको 270 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जी हाँ दोस्तों, 270 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलते हैं और 150 क्वेश्चंस आपको
यहाँ पर देखने को मिलती है आपका जनरल से। जी हाँ दोस्तों, जनरल से आपको यहाँ पर आपको 2 भाग में बटा है और इसका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी बढ़िया होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये जो मैथमेटिक्स होता है आपका 10+2 लेवल का होता है और इसका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी दोस्तों हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम लेवल हार्ड होता है अन्य एग्ज़ाम के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, और इसकी तैयारी जो करता है इजीली आपको एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इजीली क्लियर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 150 में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका जनरल साइंस के और जनरल स्टडीज़ के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स देखने को मिलता है, आपको बायोलॉजी देखने को मिलता है, केमिस्ट्री देखने को मिलता है। इसका लिमिटेशन नहीं है कि कितना मार्क्स का आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें संख्या में बढ़ोतरी घटोतरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स, बायोलॉजी, साथ ही साथ इसमें यहाँ पर हिस्ट्री, यहाँ पर जियोग्राफी और दोस्तों इसमें आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ इसमें इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इंग्लिश के लगभग 50 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और 100 प्रश्न आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी होता है। साथ ही साथ इसमें करेंट अफेयर्स भी शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, करेंट अफेयर्स भी शामिल होता है। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कि एनडीए का लेवल क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एनडीए का जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आर्मी में अगर आपको जाना है तो आपका पीसीएम नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आर्मी में जाना है तो पीसीएम अलाउड नहीं है। ठीक है, पीसीएम से कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएम आपने किया या फिर नहीं किया इससे मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप 10+2 हो, ये चीज़ को ध्यान रखना है। इसका उम्र जो होता है 16.5 साल से लेकर 16.5 साल से लेकर आपका 19.5 तक लास्ट है। ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की एज के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किया, तो अगेन हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 16.5 से 19.5 में आपको ये एग्ज़ाम को देना होता है। क्वालिफाई फाइनल आपका 19.5 में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का होता है और इसका एग्ज़ाम लेवल दोस्तों क्या होता है, तो हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, हार्ड होता है अन्य एग्ज़ाम के मुकाबले, लेकिन अगर इसकी तैयारी बंदा करता है तो इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू होता है जो कि आपका 5 दिनों तक चलता है, तो काफ़ी यहाँ पर टफ माना जाता है एनडीए। तो दोस्तों अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कि कौन सा एग्ज़ाम ईजी है, कौन सा एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड है, कौन सा थोड़ा उससे हार्ड है, कौन सा सबसे हार्ड है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग उम्र के बारे में बता दें कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में उम्र क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करें तो 16.5 से आपको 19.5। ठीक है, आपको पहले बता चुके हैं। एयरफोर्स में आपका चाहिए 17 से 21 साल, नेवी में आपका चाहिए 17 से 20 साल, कोस्ट गार्ड में आपका चाहिए 18 से 22 साल तक। तो दोस्तों ये आपका एज लिमिट है। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग बढ़ते क्रम में हम लोग एग्ज़ाम के लेवल को बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आपका आता है एयरफोर्स। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो होता है अन्य एग्ज़ाम के मुकाबले इजी होता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका आता है नेवी। जी हाँ दोस्तों, नेवी का एग्ज़ाम उसके बाद आपका आता है। नेक्स्ट दोस्तों आईसीजी का एग्ज़ाम होता है, देन आपका एनडीए का एग्ज़ाम आता है। ठीक है, देन आपका एनडीए का एग्ज़ाम आता है। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम लेवल होता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका किसका एग्ज़ाम टफ होता है और किसका सिलेक्शन प्रोसीजर टफ होता है। तो सबसे पहले आपका एयरफोर्स आता है, उसके बाद नेवी आता है, उसके बाद आईसीजी आता है, उसके बाद एनडीए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का भी बता देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो दोस्तों कोई भी यहाँ पर कोई भी डाउट छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब
अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही कर दूंगा। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को विराम करते हैं।